गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको वसंत पुस्तक के अंतर्गत वीर सिंह पाठ का पाठ बुक समझाने जा रहे हैं। वीर कुंवर सिंह साहसी और वीर नेता थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह मेलों में मीटिंगें रखते थे जिससे कि लोग आपस में मिल सकें। जगदीशपुर के जंगलों में ही बासुरिया बाबा नाम के प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने ही उनके मन में देश प्रेम की भावना और स्वाधीनता की भावना जागृत की। कहा जाता है 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। आरा बिहार में ही एक स्थान का नाम है। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आरा, दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना तथा आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। अर्थात क्योंकि जो जमींदार थे वो भी उनके साथ अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। कोई आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी क्रांतिकारियों के पास नहीं थे और जो सैनिक उसमें क्रांतिकारी शामिल भी हुए थे उनमें भी असहयोग की भावना आ गई। इसलिए जगदीशपुर की से 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। वीर कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और वीर कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1898 को आजमगढ़ पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अर्थात यूनियन जैक अंग्रेजों के झंडे को कहते हैं, जो उन्होंने अंग्रेजों ने हमारे देश पर लहरा रखा था, उसको उतार कर अपना झंडा, भारतीय झंडा लहरा दिया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1898 को यह वीर पुरुष संसार से विदा होकर के अपनी अधूरी कहानी छोड़कर चला गया। स्वाधीनता
सेनानी वीर कुंवर सिंह किस तरह के थे? स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। वो छापामार युद्ध किया करते थे। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उसके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना, या तो वो उसको मार देते थे या फिर वो वहां से भाग जाता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक तरह के किस्से भी प्रचलित हैं कि कितने अधिक बहादुर थे। एक बार की घटना के बारे में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। वो नदी में नाव पर जा रहे थे। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर वीर कुंवर सिंह की कम चतुर नहीं थी। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के साथ हाथियों पर चढ़ाकर पार करवाएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर के बलिया के निकट गंगा पर पहुंच गया और वीर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई और वीर कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई, अर्थात उनके बाएं हाथ में एक गोली लग गई जो डगलस ने चलाई। कुंवर सिंह को लगा कि हाथ तो बेकार हो ही गया है, गोली का जहर निकल गया। उन्हें लगा अब इस हाथ में गोली लगी है तो ये हाथ तो वैसे भी बेकार हो गया है, और अब ये धीरे धीरे करके गोली का जहर है वो पूरे शरीर में फैलने लग जाएगा, तो और फिर मैं कहाँ दिखाने जाऊंगा? यदि मैं किसी हॉस्पिटल में दिखाने जाता हूँ तो अंग्रेजों को ये पता है कि जिसको गोली लगी वो किसी न किसी अस्पताल में आएगा और फिर वो हमें से वहां से पकड़ लेंगे। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ये मन में सोच लिया था कि चाहे उनकी मृत्यु हो जाए पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। यदि अंग्रेजों के हाथ आते थे तो वो उन्हें पूरी तरह से प्रताड़ित करते थे। जैसे आपने तात्या टोपे के बारे में सुना कि उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। लोगों के अंदर भय व्याप्त करने के लिए उन्हें सार्वजनिक स्थान पर फांसी दी गई। इस तरह से वो लोगों में भय व्याप्त करना चाहते थे। अंग्रेज सोचते थे कि लोग इतने डर जाएं कि इस आवाज को उठाना बंद कर दें, देश को स्वतंत्र करवाना बंद कर दें। इसलिए वीर कुंवर सिंह ने क्या किया, उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। जहां पर गोली लगी हुई थी उन्होंने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काट दिया, काट करके गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचित भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता किया करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक तरह की सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का उन्होंने निर्माण करवाया। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और तालाब बनवाए। वीर कुंवर सिंह उदार और अत्यंत संवेदनशील हृदय के व्यक्ति थे। इब्राहिम खां, किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। डियर स्टूडेंट, हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने बराबर का सहयोग दिया, लेकिन अंग्रेजों की उस कुटिल नीति में फूट डालो और राज करो वाली स्थिति करके हमारे देश को 2 भागों में बंटवा दिया। उन्होंने पाठशालाओं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता
जितनी थी कि बिहार की कई लोक कथाओं में इनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन दास सिंह ने इनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया वो कुंवर अमरपुर, चला गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल गीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रशवनी भूमि धन्य वह, वीर प्रशवनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उनकी जय के गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, बड़ा वीर मर्दाना था। इस तरह से उनकी वीरता के अनेक किस्से गाए जाते हैं। धन्यवाद।